Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this is your teacher Yasir Khan and you are watching me on my YouTube channel Learn with Khan. Hopefully you all will be fine. बिज़नेस लॉ सब्जेक्ट है, इसके ऊपर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बार बार कहा है कि सर लॉ के लेक्चर्स डाल दें, तो लॉ को शुरू कर रहे हैं हम आज से ऑनवर्ड्स। इसके लेक्चर्स भी हम रेगुलरली चैनल के ऊपर अपलोड करेंगे। बिज़नेस लॉ मर्केंटाइल लॉ भी कहलाता है, इसको कमर्शियल लॉ भी कहते हैं। ये सब्जेक्ट बी.कॉम में, बीएस कॉमर्स में, बीबीए में, या जो है वो जो स्टूडेंट्स एलएलबी कर रहे हैं या जो स्टूडेंट सीएसएस के एस्पिरेंट्स हैं जो कि सीएसएस देना चाहते हैं, सीए में, एसीएमए में या पिप्फा वगैरह में, ये बिज़नेस लॉ का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। और ऑलमोस्ट जो ये कोर्स कंटेंट्स लिखे हुए हैं ये मोर और लेस सेम होते हैं। बिज़नेस लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आमतौर पर स्टूडेंट्स समझते हैं कि ये थोड़ा सा बोरिंग है या जो है वो गैर दिलचस्प है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। लॉ की अगर आप सेंस क्लियर कर लेते हैं, अगर आप लॉ को समझ रहे हैं और इसकी एग्जांपल्स को आप समझ रहे हैं, को जो केस रेफरेंसेस दिए होते हैं उसको आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो ये कोई इशू नहीं है। इसको हम देखेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसमें कोई इतना प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हम समझने की कोशिश करेंगे, लॉ की सेंस को क्लियर करने की कोशिश करेंगे और जो बेसिक्स हैं बेसिक्स के ऊपर तवज्जो देंगे। जब हम किसी भी सब्जेक्ट की बेसिक्स को ठीक कर लें तो उसके ऊपर जितनी भी बड़ी इमारत हम खड़ी कर लें उसको कोई नुकसान नहीं हो सकता, कोई मसला नहीं आ सकता। किताब जो मैं रिकमेंड करूँगा खालिद महमूद चीमा की बुक है, बड़ी बेसिक लेवल के ऊपर बुक है। आप इसे पढ़ लें एक दफ़ा, उसके बाद आप जो मर्ज़ी जहाँ भी हैं, आप जिस भी अपनी डिग्री को कर रहे हैं, आप वहाँ पे जो भी और बुक पढ़ेंगे आपको पढ़नी आसान हो जाएगी, आपको समझ आ जाएगी। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा कि आप उसको समझ ना पाएँ। ये बात ज़हन में रखें, इसको रट्टा नहीं लगाया जा सकता, इसको क्रैमिंग नहीं की जा सकती है। लॉ को आप कहें जी कि आपने बस जी याद कर लिया है, ऐसा हो ही नहीं सकता। यू हैव टू कॉम्प्रीहेंड दी लॉ जिन बुनियादों के ऊपर खड़ा हुआ है आपको वो समझनी है, आपको बुनियादी असूल समझने हैं। तो वो अगर समझ आ गए तो फिर कोई इशू नहीं है। लॉ है होता क्या है? सेट ऑफ रूल्स दैट इज़ डिवाइज्ड टू गवर्न ए सोसाइटी। किसी भी माशरे को जो कि गवर्न करने के लिए जो एक रूल्स का एक मजमूआ बनाया जाता है ताकि माशरे में लॉ एंड ऑर्डर रहे, पीस रहे, ताकि जो है वो जो लोग हैं एक दूसरे के राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस का पता हो, हम अपने हकूक़ का जो है वो हमें आइडिया हो और हम अपने ऑब्लिगेशंस भी जानते हो कि ये हमारे फ़राइज़ हैं। और मैं हमेशा ये कहता होता हूँ कि अगर आपको ऑब्लिगेशंस का आइडिया, आप अपने ऑब्लिगेशंस पूरे कर रहे हैं, अगर किसी माशरे के सारे अफराद जो हैं वो अपने ऑब्लिगेशंस के ऊपर तवज्जो दें, तो यकीनी बात है कि आपके जो ऑब्लिगेशंस हैं वो दूसरे के राइट्स हैं और दूसरे के जो ऑब्लिगेशंस हैं वो आपके राइट्स हैं। और जब हम ऑब्लिगेशंस पूरे करेंगे तो सब लोगों को उनके राइट्स मिलेंगे। तो लॉ का मतलब जो होता है वो इनजस्टिस बचाना होता है। और लॉ ऐसी चीज़ है जो कि एक माशरे में रहने वाले सब लोगों के ऊपर इक्वली जो है वो अप्लाई होता है। देयर मस्ट नॉट बी एनी वन अबव दी लॉ। कोई भी लॉ से ऊपर नहीं होना चाहिए। सब लोग जो है वो अंडर दी लॉ अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हों, तो माशरा जो है वो खुशहाल होता है। माशरे में जो है वो अदल और इंसाफ का बोलबाला होता है, और जहाँ पे अदल हो वो माशरे हमेशा खुशहाल माशरे होते हैं। लॉ की जो ब्रांच हमने डिस्कस करनी है वो है बिज़नेस लॉ, कारोबार के कवानीन। अब देखें, बिज़नेस की आपको डेफिनेशन पता है कि सच इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दैट आर अंडरटेकन बाय अ पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, दे आर कॉल्ड बिजनेस। लेकिन वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं दे मस्ट बी लॉफुल, दे मस्ट बी लीगल। तो जब आप कहते हैं कि जी लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो आती हैं बिजनेस में, तो व्हाट इज़ लॉफुल इन बिजनेस, व्हाट इज़ लीगल इन बिजनेस, तो ये करने के लिए, ये समझने के लिए आपको लॉज ऑफ बिजनेस जो हैं वो आते होने चाहिए। इसीलिए हम ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ताकि हमें पता हो कि व्हाट इज़ लॉफुल एंड व्हाट इज़ अनलॉफुल इन डूइंग बिजनेस। ये वो लॉ है जो ट्रेड एंड कॉमर्स को गवर्न कर रहा है, यानी जो हम ट्रांजैक्शंस अपनी तिजारती लेन देन हम करते हैं तो उन कमर्शियल ट्रांजैक्शंस से जो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हमारे राइज आउट होते हैं उनको इन्फोर्स करने के लिए, उनको जो है वो नाफज करने के लिए, अगर कोई बंदा जो है वो मुकर जाता है, कोई बंदा हमारे राइट्स नहीं दे रहा,
तो हम वी कैन कॉन्टेक्ट कोर्ट, वी कैन इन्फोर्स दैट पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन। तो वो लॉज जो इस चीज़ को गवर्न करते हैं दे कम अंडर द एम्बिट ऑफ बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ के जो सोर्सेज हैं, ब्रिटिश बिजनेस लॉ है, पाकिस्तानी बिजनेस लॉ है। ब्रिटिश बिजनेस लॉ से वो मुराद है कि जब जो ब्रिटिश रूलर्स हैं दे वर गवर्निंग अस, जब उनकी गवर्नमेंट थी प्री पार्टीशन सब कॉन्टिनेंट इंडो पाक के ऊपर, तो जो लॉज उन्होंने उस वक्त दिए, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, ट्रस्ट एक्ट 1882 का है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट जो है वो 1881 का है, इसी तरह से पार्टनरशिप एक्ट 1932 का है। तो हमारे जो लॉ की अक्सर बेसिक्स हैं दे कम फ्रॉम दी ब्रिटिश रूट्स ना। पाकिस्तानी बिजनेस लॉ यानी आफ्टर पार्टीशन जो लॉज हमने बनाए हुए हैं, जैसे कंपनीज एक्ट 2017 है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2017 है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो है वो 2002 है, सेल्स टैक्स एक्ट 1990 है, बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962 है। अब इसी तरह के लॉज जो पाकिस्तानी लॉज हैं जो बिज़नेस को गवर्न करते हैं वो इसका सोर्स हैं। जुडिशल डिसीजंस हैं, जो कोर्ट्स ने डिसीजंस ले लिए होते हैं वो डिसीजंस जो है वो लॉ का पार्ट बन जाते हैं। इसलिए केस रेफरेंसेस जो हैं वो यहाँ पे कोर्ट होंगे। जब हम एग्जांपल्स करेंगे तो उन एग्जांपल्स में केस रेफरेंसेस आएंगे, तो वो जुडिशल डिसीजंस गवर्नमेंट जो कोर्ट होती है जो एक दफ़ा ले लेती है, दैट बिकम्स द पार्ट ऑफ लॉ। और फिर कस्टम्स एंड यूजेज ऑफ ट्रेड हैं, तजारत के रसूम व रवाज हैं। लॉ ये कहता है कि किसी भी तजारत के रस्म व रवाज को नहीं छेड़ा जाएगा। जो भी कस्टम्स एंड यूजेज ऑफ लॉ हैं उनको जो लॉ होता है वो बिल्कुल भी कुछ नहीं कहता। दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड इन इट सेल्फ ए लॉ। कोर्स कॉन्टेंट्स, ये इसमें कोई कमी बेशी हो सकती है बेस्ड अपॉन के यू आर डूइंग CA और यू आर डूइंग CSS और यू आर इन BCom और BS कॉमर्स और BBA, तो वो थोड़ा बहुत उसमें ये सारे हमने तो डिलीवर करने हैं इसमें, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, अपने कोर्स के हिसाब से। हम इन कंटेंट्स को लाजमी डिस्कस करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है जो कि आ जाए, अगर अच्छी तरह से समझ आ जाए तो आपको बाकी लॉज भी बड़ी आसानी से समझ आ जाते हैं। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 है, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इंडेमनिटी, गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज, ये भी डिस्कस किए जाएंगे। और जो है वो कंडीशंस, वारंटीज़ वगैरह सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में। और पार्टनरशिप एक्ट 1932 पार्टनरशिप को फॉर्म करने से लेके और पार्टनर्स के राइट्स, ड्यूटीज़, पार्टनरशिप डीड क्या होता है, पार्टनरशिप जो है वो हम टर्मिनेट कैसे करते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट है, 2017 का लॉ है, ये नया जो है वो बना है लॉ, इसको हम देखेंगे। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप क्या होती है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट्स जो चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट्स हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट हम देखेंगे, उसको डिटेल में देखेंगे। कंपनीज एक्ट 2017 कंपनी की फॉर्मेशन से लेकर कंपनी के लिक्विडेशन तक, कंपनी के जो मीटिंग्स हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी के, कंपनी मैनेजमेंट क्या होती है, शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। आर्बिट्रेशन का जो लॉ है, आर्बिट्रेशन एक्ट है 1940 का, उसको हम देखेंगे। फिर उसके बाद जो कैरेज ऑफ गुड्स के लॉज हैं, अब कैरेज ऑफ गुड्स के जो लॉज हैं, कैरेज ऑफ गुड्स बाय लैंड है, उसका कैरियर्स एक्ट 1865 है, और कॉमन कैरियर्स एक्ट 1890 है। और उसके अलावा जो है वो कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी एक्ट 1925 है, और कैरेज बाय जो एयर एक्ट है 2012 है। ये हमने लॉ ऑफ कैरेज में देखने हैं। और फिर देयर आर वेरियस लॉज ऑफ लेबर। इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट है 2012 का, फैक्ट्रीज एक्ट है 1934 का, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है 1936 का। फिर इसके अलावा जो है वो वर्कमैन कंपनसेशन है, और इस तरह के जो लॉज लेबर के अंदर आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। लेबर प्रैक्टिसेस क्या हैं, अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस क्या हैं ऑन द पार्ट ऑफ वर्कमैन, ऑन द पार्ट ऑफ जो है वो एम्प्लॉयर्स, और जो लेबर यूनियंस हैं, इस तरह के टॉपिक्स इसमें आएंगे। ये पता होना चाहिए कि हमने बिज़नेस के रेलेवेंट ये बातें पढ़नी हैं, इनको स्टडी करना है। आर फर्स्ट लेक्चर फ्रॉम दिस कोर्स कंटेंट्स विल बी अपॉन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 72। उम्मीद है
आप लोगों को एक स्केच बन गया होगा कि ये चीज़ें हमने जो अब इस कोर्स में पढ़नी है, इसके ऊपर काम करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है समझ आएगी। और जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि ये इंशाल्लाह आपका भी इससे फ़ायदा होगा और जैसे आपका फ़ायदा होगा उससे दूसरे लोगों को भी फ़ायदा मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।